दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो उन दिनों में अपनी दीदी के यहाँ पर पढ़ाई करने आता था, क्योंकि मेरे घर पर मुझे बहुत शोर शराबा होता था और मैं अपने घर पर नहीं पढ़ पाता था। तो मैं रोज रात को 10 बजे अपनी दीदी के यहाँ पर आ जाता था और फिर मेरी दीदी का घर भी मेरे घर के बिल्कुल पास ही था, बस 5 मिनट की दूरी पर। फिर मैं कुछ देर पढ़ाई करता और फिर वहीं पर सो जाता था। मैं और मेरी दीदी एक ही बेड पर सोते थे, क्योंकि दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और उन्हें रात को किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी। तो एक दिन की बात है, मैं किसी वजह से अपनी दीदी के घर पर पढ़ने नहीं जा सका। तो मेरी मम्मी ने मेरी कजिन बहन स्नेहा को कहा कि तुम जाकर दीदी के साथ सो जाओ। स्नेहा उस दिन दीदी के पास सोने चली गई। फिर अगले दिन जब मैं दोबारा उसी समय दीदी के पास सोने गया, लेकिन स्नेहा वहाँ पर पहले से ही थी। तो मैंने दीदी को कहा कि मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर तो स्नेहा है। तो दीदी बोली कि ठीक है। फिर जब मैं जाने लगा तो स्नेहा बोली कि राजीव, तुम भी यहीं पर रुक जाओ ना। तो मैंने कहा कि हम कहाँ सोएंगे। तो वो बोली कि तुम भी बेड पर ही सो जाना। तो फिर दीदी बोली कि बेटा सो जा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं नहीं रुका और चला गया। फिर अगले दिन सुबह मेरे स्कूल की छुट्टी थी और मैं दीदी को नाश्ता देने उनके घर पर गया। तो स्नेहा भी दीदी के घर पर ही थी और मैंने कहा कि ऐसे ही। तो वो बोली कि रुक जाता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि वो मुझे चाहने लगी है। और मैंने कहा कि चल, मैं आज रात को दीदी और तेरे साथ रुक जाऊंगा। तो वो बहुत खुश हो गई। फिर दीदी वॉशरूम से आ गई और मैंने उन दोनों को नाश्ता दे दिया। हम सब एक कंबल में बैठे थे और स्नेहा स्नेहा के बारे में सोचने लगा और मुझे शक हुआ कि वो मुझे प्यार करती है। मैं फिर रात को दीदी के घर पर सोने चला गया। दीदी, मैं और स्नेहा एक डबल बेड पर सोने चले गई। फिर अगले दिन सुबह मैं दीदी को नाश्ता देने उनके घर गया। तो मैंने दीदी से पूछा कि स्नेहा कहाँ पर है। तो दीदी बोली कि वो अपने घर पर चली गई और हमारा घर पास में ही है। तो मैं जल्दी से स्नेहा के घर पर गया। तो स्नेहा उस समय पहली मंजिल पर थी और नहाने की तैयारी कर रही थी। और अगर दीदी को पता चल जाएगा तो। फिर मैंने बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास एक प्लान है। तो वो तैयार हो गई। फिर रात को 10 बजे मैं अपनी दीदी के घर पर पहुंचा। तो स्नेहा और दीदी खाना खा रहे थे और मैंने स्नेहा को अपने प्लान का इशारा किया। स्नेहा समझ गई और उसने बेड पर हमारी साइड पानी का जग गलती से गिरा दिया और हमारी साइड का बेड गीला हो गया। फिर मैंने दीदी को बोला कि अब हम कैसे सोएंगे। तो स्नेहा बोली कि चल राजीव, हम दूसरे कमरे में सो जाते हैं। फिर दीदी बोली कि ठीक है, तुम दोनों दूसरे। पूरी तरह नए नए तरीकों से वो सब सिखा दिया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।